चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। 10,000 सोल्जर्स यानी कि 10,000 हमारे फौजी जवान और अफसर भेज दिए गए हैं चाइना बॉर्डर पे एडिशनल। पाकिस्तान के साथ लगा हुआ जो बॉर्डर है वहां से 10,000 फौजियों को मूव कर दिया है। चाइना का जो तिब्बत और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। एक अहम डिप्लोमेट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, जेपी सिंह उनका नाम है। उनकी मुलाकात हुई है काबुल में अफगान तालिबान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी। अमेरिका हमको यूज़ करता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है और उसके बाद टिशू की तरह, पुराने टिशू की तरह फेंक देता है। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अफगान जंग के बाद भी ये हुआ, पहली अफगान जंग के बाद। टेक्नोलॉजी भारत में धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका अप्रूवल आ गया है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट है। भारत को खुदारा हिंदू की नजर से देखना बंद कर दो, उसको टू नेशन थ्योरी पे ना चल। 76 साल हो गए, इसको कोशिश करो बंद करने की, उसकी तरक्की की किताबें पढ़ना शुरू करो। हमारे हुक्मरान चाहे वो फौजी रहे हों या सिविल, उनका झुकाव हमेशा अमेरिका की तरफ रहा है और अमेरिका ही ने हमें हर दफा धोखा दिया है, चाहे वो छठा बहरी बेड़ा हो। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं भारत और चीन के 21 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, जिनमें दोनों देश LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपने आर्मी के डिसएंगेजमेंट के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई भी नतीजा नहीं आया। तो दोस्तों अब भारत ने चीन के खिलाफ एक बड़ा स्टेप लेते हुए अपने 10,000 एडिशनल सैनिक को चीन के बॉर्डर के करीब वेस्टर्न लद्दाख और हिमाचल के बॉर्डर के पास तैनात कर दिए। दोस्तों आप सब जानते हैं 2021 में भारत और चीन की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। इसके बाद अब भारत का ये एक बहुत बड़ा एक्शन है चीन के लिए, जिसे देख करके चीन की मीडिया काफी ज्यादा परेशान है और कह रही है कि भारत ने अपने बॉर्डर पर 10,000 सैनिकों को डिप्लॉय करके ठीक नहीं किया है। इसी तरह से दोस्तों अब भारत चीन का हर एक कदम को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है और कैलकुलेटेड मेजर्स लेता जा रहा है, ताकि चीन भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाए और समय आने पर भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दे सके। भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, ज़ारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, ज़ारी बात है, आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं,
वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है, अब इसमें जारी बात है, एक बड़ी, जिसे आप कह लें कि एक अनदर क्वेश्चन है। कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस और डेमोक्रेट्स वो ज़्यादातर आवाम को, पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लेकिन इस बात में तो सच्चाई मुझे लगती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जंग है वो साइबर स्पेस डोमेन में होगी, क्योंकि हर मुल्क जब वो लड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम के जरिए हमला करता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी भारत में धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका अप्रूवल आ गया है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट है। मैं आपको डिटेल्स बताता चलूं, उसके बाद मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा पूरा मामला क्या है। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव कर दिया है AMCA का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, और इसके लिए एक एस्टिमेटेड बजट है 15,000 करोड़ का, वो अप्रूव कर दिया है। DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंटल एजेंसी ये लीड करेगी इसको, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को साथ लेके चलेगी। दोस्तों, इसमें इंडस्ट्री इंक्लूडिंग HAL इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और एम्फोसिस होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। दोस्तों देखिए, वेपन्स होते हैं, हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होती है, सारी की सारी भारत में बनेगी, और इसमें इंजन लगेगा GE का, जो अमेरिका से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो चुकी है। मोदी जी जब गए थे बाइडेन साहब से मिलने के लिए, यही बात होकर आई थी, और सबसे बड़ा टेक अवे यही था, चाइना को लात मारने के अलावा। यह भी चाइनीज को लात है, खैर एक अलग एंगल से। तो 5th जनरेशन फाइटर भारत का एक रियलिटी होने वाला है। पैसा दे दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है, अब इसके ऊपर काम शुरू हो रहा है। दोस्तों, और ये लोग कह रहे हैं कि साहब 200 ऑर्डर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तेजस के वो लोग दे चुके हैं, और 200 AMCA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर्स, इनके भी ऑर्डर एयरफोर्स देगी। यानी कि तेजस अलग से है, वो एक पुराना प्लेटफॉर्म है, और लेटेस्ट प्लेटफॉर्म, इसके भी 200 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर ये लोग देंगे। और AMCA इंडक्शन प्रोजेक्टेड बियॉन्ड 2030, 2030 के बाद इंडक्शन इसका हो जाएगा, और 2 स्क्वाड्रन्स विल बी पावर्ड बाय G414 इंजन।